वक्त के साथ साथ अब क्राइम का पैटर्न भी बदलता जा रहा है। पहले अपराधी डकैती, चोरी, लूट जैसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे, मगर आज के दौर में डिजिटल इंडिया के साथ साथ अपराधी भी डिजिटल हो गए हैं और इसी के साथ अपराधी अब चोरी, लूट, डकैती जैसे अपराधों को छोड़कर साइबर अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। यह अपराध पैसे लूटने से लेकर लोगों को मौत के घाट उतारने तक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। इसकी खास वजह है पुलिस को कमर्शियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिल पाना और यह अपराध चाकूबाजी, एक्सीडेंट के बिना लोगों की जान ले रहा है। डकैती और चोरी के बिना लोगों के पैसे बैंक से गायब कर रहा है। आए दिन लोग साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं। पहले तो इस अपराध में लोग अपना पैसा गवा देते थे, लेकिन अब पैसे के साथ साथ अपनी जान भी गवा रहे हैं। ग्राहक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंक के खातों में जमा करता है। लोगों की लाखों की पूंजी 1 मिनट में गायब। बैंक उसकी कोई भी जिम्मेदारी लेने से मना करता है। डाटा 1 मिनट में अपराधियों तक पहुंच जाता है। डाटा को सुरक्षित रखने की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। आज के दौर में डिजिटल होते अपराधियों ने आम जनता से लेकर पुलिस तक की नाक में दम कर रखा है। वहीं पुलिस लाचार जब हो जाती है जब हो रहे साइबर फ्रॉड, बैंक और कॉमर्शियल कंपनियों के द्वारा इन अपराधों को रोकने के लिए कोई भी पहल नहीं की जा रही है। साइबर डकैतों की वजह से यदि हमारी जान भी चली जाए तो भी उन्हें सिर्फ पॉकेट मारी के बराबर सजा मिल रही है। इसके कई उदाहरण प्रदेश समेत राजधानी भोपाल में है। भोपाल साइबर की अगर हम बात करें तो पुलिस सबसे ज्यादा फोकस इन अपराधियों को पकड़ने में करती है, तो वही पुलिस केस कमजोर करके उन अपराधियों को रियायत देती है। शायद यही वजह है कि साइबर ठगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अधिकांश मामलों में 90% मामलों में इनके खिलाफ FIR ही नहीं होती। लोग अपनी लाज, लज्जा, इज्जत को बचाने के लिए इनके खिलाफ FIR नहीं करते हैं। इनके जाल में, इनके चंगल में फंसकर कई लोग अपनी जान भी दे रहे हैं। बहुत रेयर मामलों में इनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। साइबर अपराध से दुनिया परेशान। अपराधियों के लिए बैंक, घर और चाबी, पासवर्ड, OTP हो गए। अगर आप सतर्क नहीं तो लुटने की गारंटी तय। साइबर ठग रोज करोड़ों की चपत लगा रहे हैं। डिप्रेशन में आकर कई परिवार तबाह हो रहे हैं। यह बात सही है, आज के दौर में डकैती घरों में नहीं, बैंक खातों में हो रही है। पासवर्ड, OTP ही ताले हैं। सरकारें बेफिक्र हैं। आप सतर्क नहीं हुए तो लुटने की गारंटी है। पुलिस की जागरूकता सिर्फ कागजों में दिखाई दे रही है। ऐसे कई जागरूकता अभियान और एडवाइजरी साइबर पुलिस की तरफ से जारी की जा चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। यह बात पुलिस भी खुद कबूल रही है। इस अपराध को रोक पाना मुश्किल होता है। बैंकिंग सिस्टम में बैंक के कस्टमर के साथ धोखाधड़ी का विषय, ये भी बड़ा विचारणीय विषय है। बैंक को अपने सारे कस्टमर्स को इस बात की अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि उनका जो पैसा है वो सावधानी रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। कोई असावधानी या उसके कोई डिटेल देने पर उसका पैसे का नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा विषय है जो कि आम जनता में जागरूकता से ही लाया सकता है। प्रदेश सहित भोपाल के ऐसे कई मामले हैं जहां ठगी का शिकार हो रहे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर गलत कदम उठा रहे हैं, जिसका अफसोस पूरे समाज को हो रहा है। हम अगर ऐसे मामलों की बात करें तो कुछ ऐसे ही संगीन बड़े मामले निकल कर सामने आए हैं जो कि आज भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कुछ ही दिन पहले देखते ही देखते लोन ऐप से प्रताड़ित होकर भोपाल के भूपेंद्र का हंसता खेलता 4 लोगों का पूरा परिवार खत्म हो गया। MP में बैंक ऑफ बड़ौदा के कई ग्राहकों का पैसा बिना OTP और बिना कॉल के ही साइबर ठग गायब कर गए। VIP लोगों के नंबरों से भी कॉल कर पैसों की वसूली के मामले भी निकल कर सामने आ चुके हैं।
भोपाल के एक व्यापारी को पीसीसी चीफ कमलनाथ के नाम से कॉल कर ठग पैसों की डिमांड कर रहे थे। लड़की के रूप में वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर पैसों की ठगी के भी कई मामले सामने आए हैं। सामान्यतः ऐसी लूट और 4 लोगों की जान लेने के जुर्म में कम से कम उम्र कैद और फांसी भी हो सकती है। डकैती की ही बात करें तो उम्र कैद और लूट के मामले में 10 साल तक सजा हो सकती है। और आप भी अगर परेशानी में हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी अस्वस्थ निर्णय ना लें, जैसे कि अनजाने लोगों से पैसा लेना या इस तरीके से कम समय में पैसा जहां से मिल जाए आसानी से उसकी तरफ जाना, वो आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकते हैं। आपको कठिन समय में हमेशा अपने परिजनों से बात करनी चाहिए। अगर मन दुखी रह रहा है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो मनोचिकित्सक से मिलकर के आप डिप्रेशन का इलाज भी ले सकते हैं। ऐसे में न केवल मानसिक अवस्था सुधरती है बल्कि हमारे निर्णय लेने की भी क्षमता काफी बेहतर होती है। साइबर क्राइम में पहले तो आरोपी तक पहुंचना ही मुश्किल है। वह किस राज्य, किस शहर, किस देश में है, कौन है, जिस सर्वर का इस्तेमाल कर रहा है, वह कहां का है, ये पता लगाना ही बड़ा सिरदर्द है। बड़ी चुनौतियों के बीच पता चल भी जाए तो उसे पकड़कर लाने में पुलिस को नाकों चने भी चबाने पड़ते हैं। पुलिस अफसर कहते हैं कि अगर इन सब के बीच आरोपी को दबोच भी लिया तो ज्यादा संभावना ये है कि उसे फौरन जमानत पर रिहा करना पड़े। वजह ये है कि कानून में ऐसे मामलों में जो सजा का प्रावधान है वह पॉकेटमारी जैसे अपराध से ज्यादा नहीं है। दोनों में ही अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। दोनों ही जमानती है। भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ करीब 4000 से ज्यादा पेंडिंग मामले हैं। भोपाल में परिवार के खत्म होने के मामले में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन और पुलिस के आला अफसरों के साथ बैठक की थी। लेकिन पुलिस ने लगभग हर चुनौतीपूर्ण घटना को बेपर्दा किया है, उसका खुलासा किया है। इसलिए अगर किसी के साथ ठगी हो जाती है या किसी तरह के हादसे का शिकार हो जाता है तो फिर बेझिझक पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। यह सही है कि कई बार ऐसे जो आरोपी हैं उनका नाम पता सही नहीं होता और पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है वहाँ तक पहुँच पाना। और प्रथम दृष्टया इसमें जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी घटना होती है तो पुलिस को शिकायत करें, पुलिस आरोपियों को पकड़ना और उन तक पहुँचना सुनिश्चित करेगी। ऐसे में साइबर क्राइम के कंट्रोल के लिए नए सिरे से सोचने की जरूरत है, वरना अभी सामान्य क्राइम के मुकाबले साइबर क्राइम बढ़ने की रफ्तार 100 गुना है और ऐसे अपराधियों के बढ़ने की रफ्तार 1000 गुना। अगर इसको जल्द काबू नहीं किया गया तो ना जाने कितने भूपेंद्र की खुशियां ऐसे ही दम तोड़ जाएंगी। साइबर अपराध को रोकने का सही तरीका है तो आम जनता में जागरूकता, बैंकों की कार्यप्रणाली और कॉमर्शियल कंपनियों की अपनी जिम्मेदारियां। मगर पुलिस के अलावा अगर बात करें तो तमाम बैंक और कॉमर्शियल कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते देखी जा सकती हैं। नतीजा, आम जनता की बैंकों में जमा पूंजी पर यह अपराधी सेंध मार दे रहे हैं या कि आम जनता को मौत के गाल में समा दे रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।